हम सभी को यही भ्रांति है कि मन हमारे जितने बेचैन और अशांत हो, संसार का व्यवहार उतना ही अच्छा चलता है। ये हमारा पूछना वैसे ही है जैसे बीमार लोग पूछें कि यदि हम स्वस्थ हो जाएं तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा। पागल लोग पूछें कि हम यदि ठीक हो जाएं और हमारा पागलपन समाप्त हो जाए तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा। बड़े मजे की बात यह है, अशांत चित्त के कारण संसार का व्यवहार नहीं चल रहा है, बल्कि संसार के चलने में जितनी बाधाएं हैं, जितने कष्ट हैं, संसार का जीवन जितना नरक है, वो अशांत चित्त के कारण। ये जो संसार का व्यवहार चलता हुआ मालूम पड़ता है, इतने अशांत लोगों के साथ भी ये बहुत आश्चर्यजनक है। शांत मन संसार के व्यवहार में बाधा नहीं है, बल्कि शांत मन इस संसार को ही स्वर्ग के व्यवहार में बदल देने में समर्थ है। जितना शब्दों से मन शांत हो जाता है, उतनी ही जीवन में दृष्टि, अंतर्दृष्टि मिलनी शुरू हो जाती है। फिर भी हम चलेंगे, लेकिन वो चलना और तरह का होगा। फिर भी हम बोलेंगे, लेकिन वो बोलना और तरह का होगा। फिर भी हम उठेंगे, फिर भी जीवन का जो सामान्य क्रम है वो चलेगा, लेकिन उसमें एक क्रांति हो गई होगी। भीतर मन यदि शांत हो गया हो तो दो परिणाम होंगे। ऐसे मन से जो चर्या निकलेगी, जो जीवन निकलेगा, वो दूसरों में अशांति पैदा नहीं करेगा, और दूसरे लोगों के अशांत व्यवहार की प्रतिक्रिया में ऐसे चित्त में कोई अशांति पैदा नहीं होगी, बल्कि उस पर फेंके गए अंगारे भी उसके लिए फूल जैसे मालूम होंगे, और वो खुद तो अंगारे फेंकने में असमर्थ हो जाए। संसार में इससे बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि संसार को हमने अपनी अशांति के द्वारा करीब करीब नरक के जैसा बना लिया है। उसे स्वर्ग जैसा बनाने में जरूर सहायता मिल जाएगी। और चूंकि हम आज तक मनुष्य के मन को बहुत बड़े सामूहिक पैमाने पर शांति के मार्ग पर ले जाने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए हमें अपना स्वर्ग आकाश में बनाना पड़ा है। ये जमीन पर हमारे अशांत मन के कारण हमें स्वर्ग आसमान में बनाना पड़ा है। अगर मन शांत हो तो स्वर्ग को आकाश में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो जमीन पर बन सकता है। स्वर्ग जब तक आकाश में रहेगा, तब तक इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि आदमी ठीक अर्थों में आदमी होने में समर्थ नहीं हो पाए। यदि वो ठीक अर्थों में आदमी हो जाए तो जमीन बुरी नहीं है और उस पर स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग का और क्या अर्थ है? जहां शांत लोग हों वहां स्वर्ग है, जहां भले लोग हों वहां स्वर्ग है। सुकरात को उसके मरने के पहले कुछ मित्रों ने पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे या नरक? तो सुकरात ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां भेजा जाता हूं, मैं जहां जाऊंगा वहां मैं स्वर्ग का अनुभव करने में समर्थ हूं। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि मैं कहां जाता हूं, मैं जहां जाऊंगा अपना स्वर्ग अपने साथ ले जाऊंगा। हर आदमी अपना स्वर्ग या अपना नरक अपने साथ लिए हुए, और वो उसी मात्रा में अपने साथ लिए हुए है जिस मात्रा में उसका मन शांत हो जाता है, शब्दों की भीड़ से मुक्त हो जाता है, मौन हो जाता है। जितनी गहरी साइलेंस होती है, उतना ही उसके बाहर
एक स्वर्ग का घेरा, एक स्वर्ग का वायुमंडल उसके आसपास चलने लगता है। इसलिए ये हो सकता है कि एक ही साथ बैठे हुए लोग एक ही जगह पर न हो। ये हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो बैठा है व्यक्ति वो स्वर्ग में हो और आप नरक में हो। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मन कैसा है, उसके मन की आंतरिक दशा कैसी है। उस आंतरिक दशा पर ही बाहर का सारा जीवन, देखने का ढंग, अनुभूतियां सभी परिवर्तित हो जाती हैं। हमारे ही बीच महावीर या बुद्ध या क्राइस्ट जैसे लोग हुए हैं जो हमारे ही बीच थे, हमारी ही जमीन पर थे, लेकिन इसी जमीन पर उन्होंने उस आनंद को जाना जिसकी हमें कोई भी खबर नहीं। कैसे, कौन से रास्ते से, कौन से मार्ग से? उनके पास शरीर हमारे जैसा ही था, उस शरीर पर बीमारियां भी होती थी और उस शरीर को एक दिन मर भी जाना पड़ा। उनके पैर में भी कांटा चुभ जाता तो खून बहता, और उनको भी गोली मार दी जाती तो उनका शरीर समाप्त हो जाता। हड्डी और मांस हमारे ही जैसा था, भूख और प्यास हमारे ही जैसी थी, जिंदगी और मरण हमारे ही जैसा था। लेकिन फिर फर्क क्या? फर्क था तो भीतर कोई फर्क था। भीतर मन और तरह का था, हमारा मन और तरह का था। मन शांत था, मन मौन था। इस मौन और शांति से भी उन्होंने जीवन को जिया और उस जीवन में से बहुत सी सुगंध पाई, बहुत सा संगीत पाया। हम अशांति के द्वारा जीवन को जीते हैं और हम ये भी सोचते रहते हैं कि अगर हम शांत हो गए तो फिर जीवन कैसे चलेगा, जैसे जीवन अशांति से चल रहा हो। जीवन अशांति से चल नहीं रहा है, घिसट रहा है। जीवन अशांति से विकसित नहीं होता, केवल तड़पता है और परेशान होता है। और जीवन के व्यवहार का शांत हो जाने से कोई विरोध नहीं, लेकिन शायद सैकड़ों वर्षों की शिक्षाओं ने हमारे मन में एक तरह का द्वंद्व, एक तरह का द्वैत पैदा कर दिया। सैकड़ों वर्षों से ये कहा जाता रहा है कि जिस व्यक्ति को शांत होना है उसे संसार छोड़ देना पड़ेगा। सैकड़ों वर्षों से ये बात समझाई गई है कि शांत होना, सत्य के मार्ग पर होना और संसार का व्यवहार, ये दोनों विरोधी बातें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये बड़ी खतरनाक शिक्षा थी और इस शिक्षा के कारण ही जीवन धार्मिक नहीं हो पाया। इस शिक्षा के कारण ही जमीन आज भी अधार्मिक है, क्योंकि ये शिक्षा हमारे लिए एक एस्केप बन गई, एक पलायन बन गई, एक बचाव का रास्ता बन गई। हमने सोचा कि यदि संसार को चलाना है तो धर्म हमारे लिए नहीं, और धर्म हमारे लिए उस दिन होगा जिस दिन हम संसार को छोड़ने को राजी होंगे। न हम संसार को छोड़ने को राजी होंगे और न धर्म से हमारा कोई संबंध होगा। धर्म से बचने के लिए हमने एक तरकीब खोज ली। ये शिक्षा हमारे धर्म और हमारे बीच दूरी और फासला बन गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मन जितना स्वस्थ और शांत होगा वो संसार का विरोधी नहीं होगा, बल्कि संसार को ट्रांसफॉर्म करने में, संसार को नया जीवन देने में सहयोगी बनेगा। शांत आदमी संसार का शत्रु नहीं है, बल्कि वही मित्र है। और जीवन का धर्म से कोई विरोध नहीं है, और परमात्मा संसार के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। जीवन को ठीक से जीना ही परमात्मा को पाने का मार्ग है। और धर्म या आंतरिक जीवन और शांति की खोज, ठीक ठीक अर्थों में हम कैसे जिए, इस दिशा में हमारे पैरों को बढ़ाने की तरकीब, माध्यम और मार्ग है।
इसलिए ये न सोचें कि मैंने कहा मन शांत हो जाए, शब्दों से मुक्त हो जाए तो आपका संसार और व्यवहार बिगड़ जाए। नहीं, वो अभी बिगड़ा हुआ है। अगर मन शांत हो सके तो संसार में ही, इस सामान्य जीवनचर्या में ही, इस दैनंदिन जीवन में ही परमात्मा के दर्शन